Hello dear children, today we are going to solve practice set 2.2 class 10 maths part 1. Question number 1, solve the following quadratic equations by factorization. अभी यहाँ पे ये quadratic equation दिया गया है, इसको हमें solve करना है और हमें factorization method यूज करके इसको solve करना है. तो फर्स्टली यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0. तो अभी यहाँ पे क्या करना है, फर्स्टली जो एक्स स्क्वायर की टर्म है इसका कोएफिशिएंट देखना है. तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है. तो 1 और 54 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट और 50 लास्ट वाला नंबर ये दोनों का करना होता है फर्स्टली मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 54 किया तो आंसर मिल गया हमें 54. अभी यहाँ पे ये जो सेंटर वाली टर्म है -15x, तो हमें क्या करना है, फर्स्टली ये जो 54 नंबर है तो 54 नंबर कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है ये हमें फाइंड आउट करना है. जैसे 9 और 6 का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें 54 मिल जाता है, लेकिन उसी दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमें ये सेंटर वाला नंबर मिलना चाहिए. जैसे अभी यहाँ पे 9 और 6 है, तो इसकी दोनों की यदि हमने एडिशन की तो हमें मिल जाएगा 15, लेकिन हमें -15 चाहिए. तो हम -9 और -6 दोनों की यदि हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, -15x मिल जाएगा. और 9 6 दोनों नंबर निगेटिव है, दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पॉजिटिव 54 मिल जाएगा. इसलिए हम इसको इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर -15x को हमने किस प्रकार से स्प्लिट किया है, -9x -6x. तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे -9x -6x प्लस 54 इक्वल टू 0, इस प्रकार से. अभी इसमें से और इसमें से हमें कॉमन टर्म निकालनी है. तो यहाँ पे हमें x कॉमन मिल गया, तो ब्रैकेट में बच गया x माइनस 9x में से हमने x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 9 बच गया, माइनस अभी यहाँ पे दोनों टर्म में से हम 6 को कॉमन निकाल लेते हैं. ब्रैकेट में बच गया ओनली 6, और यहाँ पे -6, यहाँ पे 54 है, -6 इंटू -9 किया तो प्लस 54 बन जाएगा, यानी -6 इंटू -9 किया तो प्लस 54 इक्वल टू 0, इस प्रकार से. अभी यहाँ पे x -9 है, यहाँ पे भी x -9 है, दोनों सेम टर्म है तो दोनों को ओनली वन टाइम राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से. और सेकंड ब्रैकेट में ये वाला x और ये -6, यानी यहाँ पे -6 इक्वल टू 0. अभी इसको किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर x -9 इक्वल टू 0. और सेकंड टर्म क्या मिल गई हमें, सेकंड मिल गया हमें x -6 इक्वल टू 0. देयरफॉर x इक्वल टू 9 और यहाँ पे x इक्वल टू 6, यानी यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल गई, यानी हमें सॉल्यूशन मिल गया. देयरफॉर 9, 6 आर the roots of the quadratic equation. इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं. यहाँ पे देखो x की वैल्यू 9 भी मिल गई है हमें और x की वैल्यू 6 मिल गई, यानी दो वैल्यू मिल गई. इसलिए 9 और 6 क्या है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से. तो फर्स्टली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 और ये -20 दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें -20 मिल गया. अभी -20 जो नंबर है, कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके हमें 20 नंबर मिलेगा, जैसे 5 4 20 बन गए. तो अभी यहाँ पे 5 4 20, लेकिन हमें यहाँ पे -20 नंबर चाहिए और यहाँ पे दोनों की सब्ट्रैक्शन करके हमें यहाँ पे 1x नंबर मिलना चाहिए. x यानी क्या, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट भी 1 है, यानी 1 नंबर मिलना चाहिए. तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे -4 किया तो 5 इंटू 4 -4 किया तो -20 मिल जाएगा, और 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें 1 मिल जाएगा. तो इसको x को किस प्रकार से स्प्लिट करके राइट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते. अभी इसमें से और इसमें से हम कॉमन टर्म निकालेंगे. देखो किस प्रकार से, यहाँ पे x कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचा x
प्लस 5x में से x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे ओनली 5 माइनस 4 यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा ओनली x प्लस यहाँ पे 20 में से 4 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा 5, यानी 4 5 जा -20 बनती है। यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +5 है तो -20 बन जाएंगे इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे x + 5 है, यहाँ पे भी x + 5 है तो दोनों कॉमन थे इसलिए ओनली वन टाइम राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे x और यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे x - 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर x + 5 इक्वल टू 0, ये वाली टर्म मिल गई, और x - 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 4, यानी दो वैल्यू हमें x की दो वैल्यू मिल गई। देयरफॉर -5, 4 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 2y² + 27y + 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्टली क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे y² है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, 2 से ये लास्ट वाली जो टर्म है 13 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 13 किया तो यहाँ पे हमें 26 नंबर मिल गया। अभी ये जो 26 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके हमें 26 नंबर मिल जाएगा, ये फाइंड आउट करना है। और उसके बाद जो नंबर मिल जाएंगे हमें, जो मल्टीप्लिकेशन वाले जो नंबर मिल जाएंगे हमें, उसी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें ये सेंटर वाला नंबर मिलना चाहिए, यानी 27y मिलना चाहिए। यदि हमने 13 2 जा लिए, 13 2 जा 26 लिए, लेकिन 13 को प्लस 13 और 2 ये दोनों को प्लस या माइनस करके हमें 27 नंबर नहीं मिलेगा। यदि हमने 26 1 जा लिया, 26 1 जा 26, यानी मल्टीप्लिकेशन 26 मिल रहा है, और यहाँ पे 26 + 1 किया तो 27y मिल रहे हैं। इसलिए हम 27y को किस प्रकार से स्प्लिट करके राइट डाउन कर सकते हैं, 2y² + 26y + 1y + 13 इक्वल टू 0, इस प्रकार से। अभी ये जो दो टर्म है इसमें से हम कॉमन टर्म निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने 2y को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचा y, प्लस इसमें से 2y कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा ओनली 13, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा y + 13 इक्वल टू 0, इस प्रकार से। अभी यहाँ पे y + 13 है, यहाँ पे भी y + 13 है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। अभी क्या बचा, 2y + 1 बचा, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 2y + 1 इक्वल टू 0, इस प्रकार से। अभी इसको किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर y + 13 इक्वल टू 0 और 2y + 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी y की वैल्यू राइट डाउन करनी है तो y इक्वल टू -13। अभी यहाँ पे y की वैल्यू राइट डाउन करनी है तो किस प्रकार से, देयरफॉर 2y इक्वल टू -1, देयरफॉर y इक्वल टू -1/2, ये मिल गई हमें y की वैल्यू। देयरफॉर -13, -1/2 are the root of the quadratic equation। यानी यहाँ पे हमें -13 और वो -1/2 ये दोनों हमें क्या मिल गए, इसके रूट्स मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या उसका सॉल्यूशन मिल गया। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको जनरल फॉर्मेट में राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से, 5m² - 22m - 15 इक्वल टू 0, ये बन गया अभी जनरल फॉर्मेट। अभी क्या करना है हमें, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, जो m² है इसका कोएफिशिएंट जो दिया गया है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 को, तो क्या बन गया, 5 × 15 किया तो -75 बन गया, तो यहाँ पे राइट डाउन किया -75। अभी ये जो नंबर है 75 कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, 25 3 भी 75 बन जाते हैं, तो भी 25
3 जा, तो यहाँ पे राइट डाउन किया 25 और 3 राइट डाउन किया। लेकिन हमें -75 चाहिए था, तो दोनों में से एक नंबर को हम लगा देंगे माइनस साइन। लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा नंबर चाहिए, -22 नंबर चाहिए। तो -22 नंबर किस प्रकार से बन जाएगा, यदि हम ओनली 3 को माइनस साइन लगा देंगे तो ओनली 22 नंबर मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे -25 को माइनस साइन लगाएंगे। तो -25 इंटू 3 क्या, तो -75। और -22 को किस प्रकार से स्प्लिट करेंगे, -25 प्लस 3, तो -22m। देयरफॉर किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। यानी देखो -22 को किस प्रकार से राइट डाउन किया, -25 प्लस 3m, इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया। अभी इसमें से हम कॉमन टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5m को कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा m माइनस 5। अभी यहाँ पे 3 को कॉमन निकाल दिया, तो अभी बचा यहाँ पे m माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे m माइनस 5 है, यहाँ पे भी m माइनस 5 है, दोनों कॉमन टर्म है, तो ओनली 1 टाइम राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे 5m है, यहाँ पे 3 है, तो सेकंड ब्रैकेट में राइट डाउन कर लिया, 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर m माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0, इस प्रकार से राइट डाउन किया। देयरफॉर m इक्वल टू 5, m की वैल्यू मिल गई हमें 5। अभी यहाँ पे हम m की वैल्यू राइट डाउन करेंगे, 5m इक्वल टू -3, देयरफॉर m इक्वल टू -3/5, ये हमें m की वैल्यू मिल गई। अभी यहाँ पे दोनों वैल्यू हमें मिल गए, देयरफॉर 5, -3/5 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो टर्म दी गई है 1/2, यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया गया है 2। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसको हम प्रॉपरली राइट डाउन करने के लिए ये जो 2 डिनोमिनेटर है इसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। अभी हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। देखो कौन सी टर्म बन जाती है, 2 इन ब्रैकेट 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2, इस प्रकार से। अभी 2 से हर एक जो टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4 यानी 4x² माइनस 2 इंटू 2x बन गए 4x प्लस, अभी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो वह यहाँ पे टर्म मिल गई हमें 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। यानी यहाँ पे जो 1/2 दिया गया था, जो डिनोमिनेटर में 2 नंबर था, ये कैंसिल हो गया। यानी 2 नंबर को कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे जो दिया गया इक्वेशन है इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्टली यहाँ पे जो x² है इसका कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, 4 से 1 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 जा क्या बन गया, 4 बन गया। अभी ये जो सेंटर वाला नंबर है इसको हमें स्प्लिट करना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, ये जो 4 नंबर है कौन से 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 2 जा 4 बन जाएगी। लेकिन हमें सेंटर वाला नंबर कौन सा चाहिए, -4 चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 करेंगे। तो -2 इंटू -2 किया तो +4 यानी 4 नंबर मिल जाएगा, और -2 किया तो -4 नंबर मिल जाएगा। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने ये जो सेंटर वाले नंबर था इसको हमें स्प्लिट करके राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे हम कॉमन टर्म निकालेंगे। देयरफॉर 2x हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2x और यहाँ पे -1। अभी यहाँ पे भी हम -1 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या टर्म बच गई, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से
अभी यहाँ पे 2x माइनस 1 है, यहाँ पे भी 2x माइनस 1 है, यानी दोनों टर्म सेम है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। 2x माइनस 1 को 1 टाइम राइट डाउन किया, और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो सेकंड ब्रैकेट में राइट डाउन किया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये वाला जो फर्स्ट मिल गया था हमें, इसको इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे? 2x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2। यहाँ पे भी उसी प्रकार से 2x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2। देयरफॉर अभी यहाँ पे दोनों हमें वैल्यू मिल गया, देयरफॉर 1/2, 1/2 आर the root of the quadratic equation। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों वैल्यू हमें मिल गई, इसको ही हम रूट भी बोल सकते हैं, बोथ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1 है, तो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में x नंबर दिया गया है, तो x को हमें कैंसिल करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। देयरफॉर x से हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, इस प्रकार से इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x। x को 6x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6x² माइनस x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओनली 2 मिल गया नंबर, और यहाँ पे 1x मिल गया। अभी यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में राइट डाउन करना है। देयरफॉर 6x² माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसलिए क्या करेंगे, फर्स्टली यहाँ पे x² जो है इसका कोएफिशिएंट है 6, और लास्ट जो टर्म है -2, दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे नंबर मिल गया हमें -12। 6 2 जा 12 मिल गया। अभी यहाँ पे जो -12 नंबर मिल गया, कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके हमें -12 नंबर मिलेगा, तो 4 और 3 जा 12 बनते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमें -1x चाहिए, तो -4 + 3 किया तो -1x मिल जाएगा, और -4 × 3 किया तो -12 मिल जाएगा। इसलिए सेंटर वाली टर्म को हमने किस प्रकार से स्प्लिट करके राइट डाउन किया, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने इसको स्प्लिट किया है। अभी यहाँ पे हम कॉमन टर्म निकाल लेते हैं। यदि हमने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, 2x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन निकल गया तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 सेम है, इसलिए इसको कॉमन निकाल दिया 3x माइनस 2, और सेकंड ब्रैकेट में ये 2x और ये 1, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, और सेकंड ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया। अभी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। देयरफॉर 3x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2/3। अभी यहाँ पे 2x इक्वल टू -1, देयरफॉर x इक्वल टू -1/2। इस प्रकार से अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है, देयरफॉर हम राइट डाउन करेंगे 2/3, -1/2 आर the root of the quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों के दोनों क्या है, रूट से। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, √2x² + 7x + 5√2 = 0 To solve this quadratic equation by factorization, complete the following activity। अभी यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है इसको हमें सॉल्व करना है, तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। √2
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसका जो कोएफिशिएंट है इसका और जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका, दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट जो है 5√2 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है √2, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। √2 इंटू 5√2 दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू √2 मल्टीप्लाई बाय √2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें आंसर मिल गया √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 5 2 जा 10, यानी इस कंप्लीट √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 इसका आंसर क्या मिल गया, हमें 10 आंसर मिल गया। अभी ये जो 10 नंबर है, 10 नंबर को हमें इस प्रकार से राइट डाउन करना है, यानी ये 10 नंबर कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है ये हमें फर्स्टली फाइंड आउट करना है। जैसे 10 नंबर कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, 5 और 2 का, 5 2 जा 10 होते हैं। अभी सेंटर वाला नंबर क्या है, सेंटर की जो टर्म है वो है 7x, तो हमें इस 7x को इस प्रकार से स्प्लिट करना है। यही दो नंबर जो है उसको यदि हमने ऐड किया तो हमें 7x मिल जाएगा। जैसे 5x प्लस 2x किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 7x। तो हमें ये सेंटर वाली जो टर्म है इसको स्प्लिट करके यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो हमने किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, √2 एक्स स्क्वायर प्लस अभी 7x को स्प्लिट करके हम यहाँ पे राइट डाउन करें 5x प्लस 2x, इस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हमें कॉमन निकालना है। जैसे यहाँ पे ये जो दो टर्म है इसमें से हमने x को कॉमन निकाल दिया। अभी यहाँ पे x कॉमन निकाल गया तो यहाँ पे √2x बचा, तो राइट डाउन करेंगे √2x प्लस 5x में से x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचा ओनली 5। अभी यहाँ पे ये जो दोनों टर्म है इसमें से हमने √2 को कॉमन निकाला। अभी देखो यहाँ पे 2x है और हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, √2। अभी देखो जैसे हमने टू को किस प्रकार से राइट डाउन करना है, 2 इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, इस प्रकार से हम 2 को राइट डाउन कर सकते हैं। तो अभी हमने ये जो 2 है इसमें से हमने क्या बाहर निकाल दिया, √2 को, तो क्या बचा ब्रैकेट में, √2 बच गया, क्योंकि √2 इंटू √2 किया तो उसका मल्टीप्लीकेशन 2 होता है, इसलिए यहाँ पे √2 और x बच गया, प्लस इसमें से हमने √2 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे ओनली 5 बच गया। अभी यहाँ पे √2x प्लस 5, यहाँ पे भी √2x प्लस 5 है, तो दोनों टर्म सेम है इसलिए ओनली वन टाइम राइट डाउन करेंगे √2x प्लस 5। अभी ये जो टर्म बच गई x प्लस √2, तो यहाँ पे हमने राइट डाउन की है इक्वल टू 0। अभी ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0, इस प्रकार से राइट डाउन की। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू राइट डाउन करनी है, तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे देखो x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या बन गई, -√2 बन गई। अभी हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देखो यहाँ पे करके बताती हूँ, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, देयरफॉर √2x इक्वल टू -5, देयरफॉर x इक्वल टू -5 अपॉन √2, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -5 अपॉन √2, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे -5 अपॉन √2 और x इक्वल टू -√2, यानी दोनों वैल्यू हमें x की मिल गई, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर -5 अपॉन √2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की जो एक्टिविटी दी गई थी ये यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्टली क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो x स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है 2, तो दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 जा बन गए 6। अभी यहाँ पे जो 6 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो 6 1 जा 6 हो जाते हैं, लेकिन हमें जो सेंटर वाली टर्म है वो भी हमें मिलनी चाहिए, यानी यहाँ पे जो दो नंबर हम फाइंड आउट करने वाले हैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये सेंटर वाली टर्म मिलनी चाहिए।
6 को हम इस प्रकार से भी राइट डाउन कर सकते हैं, √6 इंटू √6 किया तो हमें 6 मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे यदि दोनों को हम इस प्रकार से निगेटिव साइन लगाते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें -2√6 मिल जाएगा। देयरफॉर सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करके इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी दोनों को यदि हम इस प्रकार से राइट डाउन करते हैं तो हमें सेंटर वाली टर्म भी मिल सकती है, और दोनों को यदि हम √6 इंटू √6 करते हैं, -√6 इंटू -√6, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हमें 6 मिल रहा है, इसलिए हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉमन टर्म को बाहर निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे अभी 3 है, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे 2 है। तो हमें क्या करना है, अभी ये जो 3 नंबर है, देखो यहाँ पे ये जो 3 नंबर है, इसको ही हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, √3 इंटू √3, इस प्रकार से इंटू यानी मल्टीप्लाई होता है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। √6 को किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √2। 2 को किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अभी यही मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। 3 को राइट डाउन करेंगे √3 इंटू √3x² माइनस √6 को किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √2x माइनस √6 को √3 मल्टीप्लाई बाय √2x प्लस 2 को किस प्रकार से √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये टर्म को हमने राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसमें से हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो √3x को कॉमन निकालते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे √3 और x बच गया, तो राइट डाउन करेंगे √3x माइनस यहाँ पे √3 तो बाहर निकल गया, x भी निकल गया, तो यहाँ पे बचा ओनली √2 माइनस। अभी यहाँ पे √2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल दिया √2 को, ओनली यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए हम √2 को ही कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे √3 और x बच गया माइनस यहाँ पे √2 बच गया इक्वल टू 0। अभी ये जो दोनों टर्म है वो कैसे है, सेम है, इसलिए ओनली 1 टाइम इसको राइट डाउन करेंगे, √3x माइनस √2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट। अभी यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच गई, तो इसको भी राइट डाउन कर लेते हैं, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अभी इसको किस प्रकार से राइट डाउन करना है, देयरफॉर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अभी हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, देयरफॉर x इक्वल टू, फर्स्टली ये जो √3 बच गया, √3x इक्वल टू √2, देयरफॉर x इक्वल टू √2 अपॉन √3। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दोनों टर्म कैसे है, सेम है। देयरफॉर √3x इक्वल टू √2, देयरफॉर x इक्वल टू √2 अपॉन √3। x की वैल्यू दोनों साइड हमें मिल गई, देयरफॉर √2 अपॉन √3 कॉमा √2 अपॉन √3, दोनों वैल्यू हमें सेम मिल गई है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के क्या बन गए, वो रूट्स बन गए। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 2m इन ब्रैकेट m-24 इक्वल टू 50। अभी फर्स्टली क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर 2m दिया गया है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2m इंटू m किया तो 2m² माइनस 2m इंटू -24 किया तो -48m इक्वल टू 50। अभी यहाँ पे ये जो 50 नंबर है इसको हम लेफ्ट को ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 2m² माइनस 48m माइनस 50 इक्वल टू 0। अभी ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, फर्स्टली ये जो m² है इसका कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पे वैल्यू है -50, यानी कांस्टेंट वैल्यू है -50, दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -50 किया तो -100 बन गया,
तो भी ये जो -100 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है वो फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है। तो 52 जा 100 होते हैं, तो -50 इंटू 2 किया तो -100 बन जाएंगे। अभी ये जो सेंटर वाली जो टर्म है -48, इसको हमें स्प्लिट करके राइट डाउन करना है। यदि हमने -50 + 2 किया तो -48m मिल जाते हैं। तो राइट डाउन करेंगे इसको स्प्लिट करके, 2m² -50m + 2m -50 = 0। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया। अभी इसमें से हम कॉमन टर्म निकालते हैं। अभी यहाँ पे 2m हमने कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा m -25 प्लस 2 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा m -25 = 0। अभी यहाँ पे m -25 कॉमन है तो ओनली 1 ब्रैकेट में हमने उसको राइट डाउन किया। सेकंड ब्रैकेट में 2m + 2 = 0। इसको ही राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से, m -25 = 0 और 2m + 2 = 0। अभी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें m की, देयरफॉर m = 25। और अभी यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2m = -2, देयरफॉर m = -2/2, देयरफॉर m = -1। यहाँ पे m की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -1, और यहाँ पे 25। देयरफॉर 25, -1 आर the root of the quadratic equation। इस प्रकार से यहाँ पे 25 और -1 जो है वो क्या मिल गए हमें, रूट्स मिल गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 10th नंबर का एग्जांपल देखते हैं, 25m² = 9। तो इसको इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 25m² -9 = 0। अभी जो 25 नंबर है वो 5 का स्क्वायर है, तो 5m ब्रैकेट स्क्वायर बन गया, -9 किस नंबर का स्क्वायर है, 3 का। तो इस प्रकार से राइट डाउन किया, 5m² - 3 का स्क्वायर = 0। अभी यहाँ पे हम a² - b² का फॉर्मूला यूज करेंगे, a + b इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a - b। इस प्रकार से इसको एक्सपांशन करते हैं। तो उसी प्रकार से हम इसको एक्सपांड करेंगे। अभी यहाँ पे 5m है a और 3 है b, देयरफॉर 5m + 3 in first bracket, second bracket 5m - 3 = 0। Therefore 5m + 3 = 0 और 5m - 3 = 0। अभी हम फाइंड आउट करेंगे m की वैल्यू, Therefore 5m = -3, Therefore m = -3/5। और अभी यहाँ पे भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 5m = 3, देयरफॉर m = 3/5। दोनों वैल्यू हमें मिल गए, m की वैल्यू मिल गई -3/5 और यहाँ पे मिल गई 3/5। तो राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर -3/5, 3/5 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7m² = 21m। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 7m² - 21m = 0। यहाँ पे 7m की जो टर्म है इसको हम कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में बचा ओनली m -21m में से 7m को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे ओनली 3 बच गई = 0। देयरफॉर 7m = 0 और m - 3 = 0। Therefore m = 0/7, therefore m = 0। 0/7 का ही मतलब होता है 0। अभी यहाँ पे m की वैल्यू, therefore m = 3, क्योंकि ये निगेटिव था इस साइड गए तो पॉजिटिव, दोनों वैल्यू हमें m की मिल गई। तो राइट डाउन करेंगे, therefore 0, 3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है m² - 11 = 0। तो इसको किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं हम, इस प्रकार से देखो, m² = 11, देयरफॉर इसको ही हम 11 को किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, इन स्क्वायर रूट राइट डाउन कर सकते हैं हम इसको। देयरफॉर m =
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। देयरफॉर m इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 और m इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। ये फर्स्ट मेथड हो गई। इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देखो m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। ये वाला एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसको हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। m स्क्वायर 11 को किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, देखो रूट 11 इंटू रूट 11। इस प्रकार से 11 को हम राइट डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, रूट 11 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो भी यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू है m और b की वैल्यू है रूट 11। देयरफॉर m प्लस रूट 11 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। देयरफॉर m प्लस रूट 11 इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया। अभी इसके बाद हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर m इक्वल टू माइनस रूट 11 और m इक्वल टू प्लस रूट 11। दोनों वैल्यू हमें मिल गए। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे माइनस रूट 11 और प्लस रूट 11 आर the roots of the quadratic equation। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।